वेलकम टू नेक्स्ट क्लास आसान मैथ्स। अब आज हम क्वेश्चन सेकंड फिफ्थ सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 सॉल्व करेंगे, ओके, ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल। सो लास्ट चैप्टर में हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का जो एक्सपैंड करना था वो पार्ट देखा। अब इसमें दे रखा है, ये एक क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि हमने वो आइडेंटिटी देखी थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, राइट। ये आइडेंटिटी थी, हमने एक्सपैंड का काम किया था, बट यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में एक्सपैंड करके दिया हुआ है और आपको उसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, इसको हमें यहाँ पे जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर, मतलब ये हमको तीनों पार्ट तो मिल रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड के देख के पता चल रहा है। तो अब हम इसको कैसे स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 4 है तो हम उसको लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस अब इस 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3y होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ना 9y स्क्वायर। प्लस अब इसके साथ जेड स्क्वायर के साथ क्या 16 है, इसको हम लिख सकते हैं 4z स्क्वायर, राइट। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये तो हमें पार्ट मिल गया। अब हम इसको सेट करना है, कैसे सेट करेंगे। प्लस का प्लस लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे। x यहाँ पे क्या आ सकता है, 2x आ सकता है, यहाँ पे प्लस साइन है तो x भी प्लस का आएगा और y भी प्लस का आएगा, और x भी माइनस का आएगा, y भी माइनस का आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों भी हम एक बार प्लस का ही लिखना है। तो यहाँ पे x क्या है अपना 12xy दिया है, तो 2 तो प्रेजेंट है ऑलरेडी। अब हमें 12 कैसे आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे, है ना। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2x, और y की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3y। नाउ वी हैव टू चेक, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12xy हमारा आ रहा है ना, राइट। इसका मतलब हमारा सही है। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस साइन दे रखे हैं, तो फिर भी प्लस तो हमें लिखना है क्योंकि y या z दोनों में से कोई एक माइनस होगा, राइट। तो यहाँ हमारा 2 एज इट इज, यहाँ पे 24 है, तो हमने y यहाँ पे क्या लिया है 3y लिया है, तो एक बार आप 3y लिख लीजिए। और हमारा z क्या लिखा है हमने, यहाँ पे 4z है, तो आप 4z लिख लीजिए, राइट। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, 6 4 24, मतलब ये जो 24 है ये तो सही आ रहा है, वाई जेड आ रहा है तो वाई जेड भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो अब हमें माइनस लाना है। यहाँ पे हमने 3y, हमने यहाँ पे y प्लस से लिखा था, इसलिए हम इसको y को कुछ चेंज नहीं करेंगे, हम z को लिखते हैं -4z लिखते हैं, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा 2 -24yz। अब यहाँ पे प्लस साइन, 2 एज इट इज, हमने x को क्या लिखा है यहाँ पे 2x, राइट। और हमने y को यहाँ पे z को क्या लिखा है हमने 4z, राइट। तो ये लिख लीजिए। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4 4 4 16, तो हमारा 16 तो सही आ रहा है, एक्स जेड भी सही आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो हमें माइनस देखना है, तो हमने यहाँ पे -4z लिखा था लास्ट में, तो अब हम इसमें भी -4z लिखते हैं, तो अब हम यहाँ पे -4z लिखते हैं, राइट। तो अब एक बार आप चेक कीजिए हमारा सही है या नहीं। 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर हो जाएगा, 4z का 16z स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर हमारा सही है, इसका मतलब। अब हमें यहाँ पे 12 दे रखा है, तो 2xy के फॉर्म में लिखना है, तो 2 एज इट इज। अब इसको हमें x के जगह 2x लिखो और y के जगह 3y लिखो, तो अब चेक करो, 2 2 4 4 3 12, मतलब ये जो नंबर है 12 वो तो सही आ रहा है और xy भी सही आ रहा है, और यहाँ पे प्लस साइन है, मतलब हमारा कोई प्लस प्लस माइनस माइनस का खेल नहीं होगा, यहाँ पे प्लस ही आएगा तो प्लस है, तो ये तो सही हो गया। नेक्स्ट चेक करो, यहाँ माइनस है लेकिन हमें लिखना प्लस है, प्लस 2yz के फॉर्म में लिखना है। 2y हमने क्या लिया 3y और z हमने लिया 4z, पहले तो आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो हम किसके आगे माइनस लगाएंगे ताकि हमारा माइनस आए, राइट। हमने लास्ट में y को प्लस रखा था तो हम यहाँ पर भी प्लस रखते हैं और z को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा ओपन करने पे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी 2zx के फॉर्म में लिखना है, तो 2 लिखिए, फिर z को हमने क्या लिखा है 4z और x को क्या लिखा है हमने 2x, राइट। अब हमें x को यहाँ पर हमने पॉजिटिव रखा था तो यहाँ पे x को पॉजिटिव रखे, इसके प्रीवियस टर्म में हमने z को नेगेटिव किया था तो इसको नेगेटिव कर दीजिए, तो जब इसका पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा -16। लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व, ओके। नेक्स्ट तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्या हो जाएगा हमारा, तो x प्लस वाई प्लस जेड लिखना है ना हमें, तो x है 2x, y है 3y और z है 4z, तो हमको ऐड करना होगा ना 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, राइट। दिस इज द आंसर। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारा ये मिल जाएगा जो कि इस फॉर्म में है, जो कि ये दिया हुआ है, राइट, लाइक दिस। सो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y प्लस 4z इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z, सो दिस इज द फैक्टराइजेशन, लाइक दिस वी कैन राइट। इसका ही सेकेंड पार्ट है,
दिस इज गिवन। अगेन वी हैव टू सॉल्व इन द सेम मैनर। यहाँ पे देखो 2x² y² z² मतलब x² y² z² टर्म तो दे रखी है, तो हमारा सेम वही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। वो आइडेंटिटी क्या है एक बार आप फिर से लिख लीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, राइट। तो अब हम यहाँ पे हमें x की जगह क्या लिखना है, हमें यहाँ पे अब x के जगह x स्क्वायर की जगह तो x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें x स्क्वायर मतलब इस एंटायर टर्म को स्क्वायर लिखना है ना, राइट। तो अगर हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2 मिलता है, राइट। तो हम इसको 2 को कैसे लिखेंगे, √2 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2x होल स्क्वायर। √2 का हो जाएगा 2 और x का हो जाएगा स्क्वायर। हमें पहला टर्म मिल गया। अब y स्क्वायर लिखना है, तो y के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो सिंपली y स्क्वायर लिखेंगे, राइट। प्लस इस 8 को कैसे लिखेंगे, 8 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है, 8 को हम फैक्टराइज करते हैं हम तो कैसे करते हैं, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 बार 2 आ जाता है ना। तो अब हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे जैसे 2 2 4 हो गया, एक तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो एक लेकिन एक 2 प्रेजेंट है, उसको हमने कैसे लिखा था, √2। तो जब हम 2 √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2, जो भी चीजें हैं उनको डबल बार लिखनी है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, √2 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8, राइट। तो अब हमें इस 8 को कैसे लिखना है, 2 √2 और z एज इट इज होल स्क्वायर, राइट। इस तरह से हमको लिखना है, ओके। अब हमें 2xy पार्ट को, इस पार्ट को एडजस्ट करना है। कैसे, यहाँ पे माइनस साइन दे रखा है तो पहले तो प्लस लिखो, 2 लिखो, फिर xy पार्ट को लिखो। x को हमने क्या लिखा है, √2x, तो एक बार वही लिख लीजिए √2x। और y को हमने क्या लिखा है, y एज इट इज, तो एक बार y लिख लीजिए, राइट। अब यहाँ पे माइनस साइन आना है, xy तो आ रहे हैं तो xy प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 √2 आ रहा है तो 2 √2 हमारा प्रेजेंट है, राइट। अब हम सिर्फ माइनस प्लस का ही जोड़ है, राइट। अगर हम यहाँ पे x के साथ नेक्स्ट टर्म एक बार आप चेक कर दीजिए, यहाँ पे प्लस साइन है और yz फॉर्म है, मतलब y के साथ हमें माइनस साइन नहीं लिखना है और z के साथ भी हमें माइनस साइन नहीं लिखना है, राइट। अगर हम x के साथ माइनस साइन लिखते हैं, y के साथ माइनस साइन नहीं लिखना है, इतना तो हमें समझ में आ गया। तो यहाँ पे बचा क्या, x, तो हमें x के साथ यहाँ पे माइनस साइन लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 √2xy विथ माइनस साइन, 2 √2xy विथ माइनस साइन, राइट। ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्लस साइन लिखिए यहाँ पे और इस 4 √2 को एडजस्ट कीजिए। पहले हमें इस आइडेंटिटी के हिसाब से लिखना है। आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होगा, 2 होगा, y क्या लिया है हमने, y ही लिया है, और z क्या लिया है हमने, ये z क्या है हमारा, 2 √2z, राइट। यहाँ पे प्लस साइन है तो हमें माइनस माइनस का टंटा खत्म। यहाँ पे क्या आएगा, 4 √2 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 जा 4 4 और ये √2 आएगा, yz, इसका मतलब ये भी सही है। अब 2zx लिखिए प्लस 2, z क्या लिया था हमने, 2 √2 और x क्या लिया था, √2x, राइट। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन का टंटा है, यहाँ पे है माइनस साइन। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2, तो 8 हो जाएगा, मतलब 8 तो आ रहा है। और सॉरी यहाँ पे z नहीं लिखा, यहाँ पे z आएगा, ओके। और ये z और x आ रहा है तो zx भी हमारा आ रहा है, लेकिन ये माइनस साइन है तो हमने प्रीवियस टर्म में चेक करना है, हमने कहाँ माइनस लगाया था, x के आगे, तो यहाँ पर भी x के आगे माइनस लगा दीजिए, तो हमारा आ जाएगा -8, राइट। लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व। अब देखिए ये तो हमारा सोल्यूशन हो गया, लेकिन कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है इसमें 2xy 2yz 2zx में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप है ना x y और z को एडजस्ट कर लीजिए, फिर आपकी जो आइडेंटिटी होती है ना उसमें आप 2xy की वैल्यू लिखिए, yz की वैल्यू लिखिए, zx की वैल्यू लिखिए, तीनों की वैल्यू एक साथ एक बार लिख लीजिए। फिर आप चेक कीजिए कि क्वेश्चन में कहाँ माइनस आ रहा है कहाँ प्लस आ रहा है। जहाँ जैसे कि यहाँ पे हमने माइनस x के आगे लिखा है, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे y के आगे अगर भी माइनस लिखते तो ये जो सेकंड टर्म है ना इसमें y प्रेजेंट है, बट यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा ना, x के सामने लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे xz है ना, तो x के सामने हमें माइनस लिखा है तो हम यहाँ पे माइनस लिख दिया, z के सामने हमने नहीं लिखा है तो हमारे मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ गया, लाइक दिस। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, x √2x हो गया, y हो गया, z हो गया 2 √2z। तो हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी x plus y plus z whole square. So this is, so finally our solution is
√2x प्लस वाई प्लस 2√2z इंटू √2x प्लस वाई प्लस 2√z। बिकॉज यहाँ पे जो स्क्वायर आता है ना हमारा, तो हम उसको दो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। सो दिस इज द सोल्यूशन। ओके।